मज़हर अब्बास साहब, ये इंटरेस्टिंग जाविया पेश किया है बेनज़ीर ने, एक तो ट्रेड का, दूसरा ये जो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं जिसके ऊपर कि अस्करी तौर पर भारत का साथ देना और फिर उसके रेप्रिकॉशंस, आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब अफ़गान तालिबान वापस आए तो हमने बड़ा जश्न मनाया था कि इंडियन कॉन्सुलेट सारे बंद कर दिए गए, इंडिया के सारे जो है वो अफ़गानिस्तान में ख़त्म कर दिए गए और ऐसा लग रहा था जैसे बस अब हमारी जीत हो गई है। हमारी अगर जितनी बातें हैं, हमारी 30-40 साल की अगर पॉलिसीज़ देखें, ये सब उसके नताइज हैं। आपका ना ईस्टर्न बॉर्डर सेफ़, ना वेस्टर्न बॉर्डर सेफ़, ना ईरान से बॉर्डर सेफ़, आपके तीनों हॉस्टाइल नेबर्स बन गए। आपके अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स और तालिबान की पॉलिटिक्स, अगेन वही बात है कि फिर लोगों को अजीब सा लगता है कि जिनको हमने पैदा किया वो हमें ही आंखें दिखाने लगे। और आपके मुल्क के अंदर आप 90s और 2000 और उसके बाद की दहशतगर्दी के वाक़यात देखें, आपके मुल्क में कार्रवाई होती थी, उसके बाद वो सारे के सारे लोग जो है कंधार या काबुल चले जाया करते थे। आपके शुमाली वज़ीरिस्तान आपके हाथ से ही निकल गया था, आपका जनूबी वज़ीरिस्तान आपके हाथ से ही निकल गया था। तो ज़रा गौर तो करें कि हमारी पॉलिसीज़ क्या रही हैं, हमने किस तरीके से, और वो सारे लोग हमारी सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते रहे, हमारी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही। जो हमारी ये 40 साल की पॉलिसीज़ हैं, इसका कौन ज़िम्मेदार है, इस पर किसको ज़िम्मेदार करार दिया जाए, इसका कभी भी सीरियस और इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं हुआ। इसमें जो आज सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं उसमें हम चाहे इंगेजमेंट वो करें, वहाँ तो एक वक्त तो ये आया था कि वो चाह रहे थे कि जैसा निज़ाम अफ़गानिस्तान में हो वैसे ही निज़ाम पाकिस्तान में हो, इसीलिए पाकिस्तान में ग्रुप तश्कील दिए गए। इसी तरह हमें कभी सूफ़ी मोहम्मद की तहरीक नज़र आती है, कभी किसी और ग्रुप की तहरीक नज़र आती है, कभी हमें दाइश की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, कभी हमें अफ़गान तालिबान नज़र आते हैं, कभी हमें तहरीक तालिबान नज़र आती है। तो ज़रा हम खुद तो गौर करें कि हमारी की बुनियादी गलतियां क्या हुई हैं 30-40 साल में कि हमने अपने आप को सबसे अनसेफ और इनसिक्योर कर लिया। ये कौन सी हमारी फॉरेन पॉलिसी थी, ये कौन सी हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी थी कि सबसे ज़्यादा गैर महफूज खुद हम हो गए, इंटरनली गैर महफूज हो गए। जो भी ईरान की जंग है, इंटरनल जंग है, वो पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, अफ़गानिस्तान की जंग पाकिस्तान में लड़ी जा रही है। ये सारी जंगों के हम जो है हमने सफ़र किया इतने सालों में। और हमारी चाहे वो आप देख लें क्लैशनकॉफ कल्चर हो, हेरोइन कल्चर हो, दूसरे कल्चर हो, आप पूरी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत उठा के देख लें, 40 साल में कितनी तब्दील हुई। आज हमारे लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न है कि देखिए, सफारतकारी में ये कहा जाता है कि सिर्फ मफादात मुस्तकिल होते हैं, बाकी ये कोई मसला नहीं होता। अफ़गानिस्तान और आप सोचें तालिबान और इंडिया का नेक्सस देखें, आप तसव्वुर कर सकती हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान और तालिबान का नेक्सस कैसे बन गया इस चीज़ में, ईरान का नेक्सस कैसे बन जाता है इस तरह चीज़ें में, और विक्टिम और पाकिस्तान, प्रोडक्ट पाकिस्तान, ये सारी चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। सर, कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान को कसूरवार समझ रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के साथ आने में? पाकिस्तान की पॉलिसीज़ रही है ना, और किसको जिम्मेदार? हमारी पॉलिसीज़। तालिबान किस ज़माने में बने और किसने बनाए और किस जगह पे बने तालिबान, और मैं किसको जिम्मेदार करार दूं इसका? ठीक है, या तो आप अमेरिका को, लेकिन अमेरिका ने अगर अपनी पॉलिसी, तो ग्राउंड तो हमारे ही थे ना, हमारी ही सरजमीन इस्तेमाल हुई है ना। अफगानिस्तान की सारी सियासत आप पाकिस्तान के अंदर जो है परवान चढ़ी है। आप देख लें ईरान में अमरीकी सफारत खाने से जो पाकिस्तानी पेपर्स बरामद हुए, आप जरा उन्हें पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप करते क्या रहे हैं। कुछ समझते हैं अगर मुख्तसरन कि क्या करे पाकिस्तान, या पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसे में क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान को रिविजिट करनी चाहिए अपनी, चाहे ईस्टर्न बॉर्डर के साथ या वेस्टर्न बॉर्डर। अच्छा, ख्वाजा साहब कह रहे हैं पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है वो सबसे सुप्रीम रहना चाहिए। अच्छा, ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं, जिसको हम कई दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं, कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भारत जो है ना अब अपनी TTP या अफ़गान प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर वॉर लड़ रहा है। फ़खर कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं। फ़खर, इस नुक्ते के ऊपर भी अगर आप बात करें, ऐसे में पाकिस्तान अब क्या कर सकता है आगे?
بالکل دیکھیں جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ اب یہ پراکسیز کے ذریعے اس میں فوکس کیا جائے گا, BLA ہوں یا جو TTP ہو اس کے تحت وہ کیا جائے گا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو طالبان ہے, افغان طالبان ہیں, وہ TTP کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب امریکہ کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہے تھے تو TTP ان کا ہوسٹ تھا, یہاں پہ ان کو پناہیں دی تھی, اور اب TTP اگر ان کے پاس گیسٹ کے طور کے اوپر ہے تو وہ اپنے گیسٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. پاکستان بار بار ان سے مطالبہ کرتا رہا ہے اور اب بھی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ مزید وقت مانگتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو افغان سائیڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ جو فوکس کرتا ہے, جو ٹاکس اور ڈائیلاگ ہے, وہ سیکیورٹی کے اوپر فوکس کرتا ہے, جبکہ ہماری دیگر ضروریات بھی ہیں, ہماری ویزا کے حوالے سے ہے, ہماری جو ہیلتھ ویزا کے حوالے سے ہے, ٹریڈ کے حوالے سے معاملات ہیں, پاکستان اس کو اگنور کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا میں سمجھتا ہوں, آج اگر آپ جو بھارت کی دیکھ لیں کہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے 8 مختلف کمیٹیز بنائی ہیں, اور وہ جو کمیٹیز ہیں ڈیلیگیشن کی صورت میں دنیا بھر کے مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں, اور وہ پاکستان کو تنہا کرنے کے حوالے سے ایک مشن پہ پاکستان کے خلاف ایک پوری لابنگ کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو یہ ڈپلومیسی کے حوالے سے کاؤنٹر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ایک پرو ایکٹیو اس کے حوالے سے ڈپلومیسی کرنی چاہیے. افغانستان کے ساتھ آپ کو انگیج کرنا چاہیے, اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. دیگر جو خاص طور کے اوپر برادرلی اسلامی ممالک ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کو جو ہے وہ پاکستان کو ایکٹیولی جا کے اب یہ بتانا چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے لیے بھی ایسا نہیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں بھارت کیا کرتا ہے, افغانستان کیا کرتا ہے, اس کے بعد ہم کریں. اوکے فخر, آپ کا پوائنٹ آ گیا.